जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी आदतों के जरिए बड़े बदलाव लाने की कला सिखाती है। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि अगर हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव को सही तरीके से लागू करें तो ये बदलाव समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बड़े लक्ष्यों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद हो। किताब की शुरुआत में क्लियर अपनी निजी कहानी साझा करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक हाई स्कूल बेसबॉल दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। एक गंभीर चोट के बाद उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए छोटी छोटी आदतों का सहारा लेना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सफलता बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे और नियमित प्रयासों से मिलती है। क्लियर इस किताब में एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार को सामने लाते हैं जिसे वह कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ ये छोटे बदलाव बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह विचार इतना प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें रातों रात बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी का आधार होती हैं। हम जो बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप एक बेस्ट सेलर किताब लिखें, बल्कि यह जरूरी है कि आप हर दिन लिखने की आदत डालें। इस किताब का एक मुख्य विचार यह है कि हमें अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपनी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि आपको क्या हासिल करना है तो आप शायद हताश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि आपको हर दिन क्या करना है तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो आपको जिम में हर दिन 1 घंटा बिताने की जरूरत नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हर दिन 10 मिनट टहलना। यह छोटी सी आदत समय के साथ आपके शरीर और दिमाग में बड़े बदलाव ला सकती है। क्लियर इस बात को बहुत ही रोचक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे दिमाग में एक तरह की सड़क की तरह होती हैं। जितना ज्यादा हम कोई काम करते हैं उतनी ही गहरी वह सड़क बनती जाती है। इसलिए अगर हम अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो हमें बार बार उस रास्ते पर चलना होगा। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाने के लिए सही माहौल तैयार करना चाहिए। अगर आप अपने फोन से चिपके रहते हैं और काम पर ध्यान नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि आपका माहौल आपके खिलाफ काम कर रहा है। इसके बजाय आपको अपने फोन को दूर रखना चाहिए या उसे साइलेंट मोड पर डाल देना चाहिए। इस तरह का छोटा बदलाव आपके ध्यान को बढ़ा सकता है और आपकी उत्पादकता को बेहतर कर सकता है। क्लियर एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे अपने किचन में रखने के बजाय स्टोर में छोड़ दें। इस तरह जब आपको भूख लगेगी तो आप स्वस्थ खाना खाने के लिए मजबूर होंगे। यह विचार इतना आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इसके अलावा क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना चाहिए। अगर कोई काम आपको बोरिंग लगता है तो आप उसे करने से बचेंगे। इसीलिए आपको उस काम को मजेदार बनाने का तरीका ढूंढना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो आप अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनते हुए वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह आपका दिमाग उस काम को मजेदार मानने लगेगा और आप उसे बार बार करना चाहेंगे। क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं तो हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तो आप एक डायरी में लिख सकते हैं कि आपने कितने पेज पढ़े। यह छोटी सी चीज आपको यह महसूस कराएगी कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं। क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को आसान बनाना चाहिए। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो हम उसे शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए
हमें उस काम को इतना आसान करना चाहिए कि हम उसे बिना सोचे शुरू कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन योग करना चाहते हैं तो आपको पूरा 1 घंटा योग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए योग शुरू कर सकते हैं। यह छोटी शुरुआत आपको उस आदत को बनाए रखने में मदद करेगी। क्लियर इस विचार को 2 मिनट रूल कहते हैं और यह इतना प्रभावी है क्योंकि यह हमें शुरुआत करने की हिम्मत देता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप अक्सर उससे ज्यादा समय तक काम करते हैं। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि अगर आप खुद को एक नई पहचान दे सकते हैं तो आपकी आदतें अपने आप उस पहचान के हिसाब से ढल जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो यह न कहें कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बजाय कहें कि मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूं। इस तरह का दृष्टिकोण आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए निरंतरता पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि सफलता का असली रहस्य यह नहीं है कि आप एक दिन में कितना कुछ कर लेते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने समय तक उस काम को लगातार करते रहते हैं। वह एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण देते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं और हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखते हैं तो 1 साल में आपके पास एक छोटी किताब तैयार हो सकती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें बड़े परिणामों की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्लियर इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो आप धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उनके ट्रिगर्स को समझना चाहिए। हर आदत के पीछे एक कारण होता है जिसे क्लियर क्यू कहते हैं। यह क्यू वह चीज है जो आपकी आदत को शुरू करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार तनाव में सिगरेट पीते हैं तो तनाव आपका क्यू है। क्लियर सुझाव देते हैं कि अगर आप इस क्यू को हटा दें या बदल दें तो आप उस बुरी आदत को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप तनाव में सिगरेट पीने के बजाय गहरी सांस लेने की आदत डाल लें। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकता है। क्लियर इस विचार को और गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमारी ज्यादातर आदतें ऑटोमेटिक होती हैं। हम बिना सोचे समझे उन्हें करते हैं। इसलिए अगर हम अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि वे कैसे काम करती हैं। इसके अलावा क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को तुरंत संतुष्टि देने वाला बनाना चाहिए। हमारा दिमाग हमेशा तुरंत इनाम की तलाश में रहता है। यही कारण है कि हम जंक फूड खाने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसे कामों की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपनी अच्छी आदतों को तुरंत इनाम से जोड़ दें तो हम उन्हें बनाए रखने में ज्यादा सफल होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन जिम जाते हैं तो वर्कआउट के बाद अपने पसंदीदा स्मूदी का मजा ले सकते हैं। इस तरह आपका दिमाग जिम जाने को एक मजेदार अनुभव के साथ जोड़ देगा। यह विचार बहुत ही प्रभावी है क्योंकि यह हमारे दिमाग के इनाम तलाशने वाले स्वभाव का फायदा उठाता है। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को सामाजिक रूप से मजबूत करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपकी अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं तो आपके लिए उन आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते। इस तरह आप न केवल अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे बल्कि उनकी वजह से नियमित रूप से दौड़ने भी जाएंगे। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा सामाजिक माहौल हमारी आदतों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो आलसी हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। इस किताब का एक और रोचक विचार यह है कि हमें अपनी असफलताओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
क्लियर कहते हैं कि हर कोई कभी ना कभी अपनी आदतों से भटकता है। अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाते या अपनी डाइट तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। इसके बजाय आपको जल्दी से वापस अपनी आदत पर लौटना चाहिए। क्लियर इस विचार को नेवर मिस ट्वाइस रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक बार अपनी आदत को मिस करते हैं तो कोशिश करें कि अगली बार उसे दोबारा न मिस करें। यह नियम हमें यह सिखाता है कि पूर्णता की उम्मीद करना बेकार है। इसके बजाय हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। क्लियर इस किताब में यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी प्रगति को मापने के लिए सही तरीके अपनाने चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आप शायद निराश हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है तो हर दिन वजन मापने से आपको हताशा हो सकती है। इसके बजाय आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप कितनी बार जिम गए या कितनी बार स्वस्थ खाना खाया। ये छोटे छोटे मील के पत्थर आपको यह महसूस कराएंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लियर इस विचार को बहुत ही प्रेरक तरीके से पेश करते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने प्रयासों को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो। इसके साथ ही क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लचीलापन अपनाना चाहिए। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। हो सकता है कि आपका शेड्यूल बदल जाए या आप किसी नई जगह चले जाएं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी आदतों को नए माहौल के हिसाब से ढालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह टहलने जाते थे लेकिन अब आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुबह ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप दोपहर में टहल सकते हैं। यह लचीलापन आपकी आदतों को टूटने से बचाता है। क्लियर इस बात को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को इतना कठोर नहीं करना चाहिए कि वे टूट जाएं। इसके बजाय हमें उन्हें लचीला और अनुकूल बनाना चाहिए। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी आदतों को अपनी जिंदगी के बड़े उद्देश्यों के साथ जोड़ना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि जब हमारी आदतें हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाती हैं तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बेहतर माता पिता बनना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताने की आदत डाल सकते हैं। यह आदत न केवल आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगी, बल्कि आपको यह भी महसूस कराएगी कि आप अपने जीवन के एक बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। क्लियर इस बात को बहुत ही प्रेरक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम अपनी आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ते हैं तो वे सिर्फ काम नहीं रह जाते, बल्कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह हमें कहां ले जाएगा। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ते की तलाश में रहता है। यही कारण है कि हम अक्सर उन कामों की ओर आकर्षित होते हैं जो कम मेहनत मांगते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें इस स्वभाव का फायदा उठाना चाहिए। अगर हम अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दें कि वे हमारे लिए स्वाभाविक लगें, तो हम उन्हें बिना ज्यादा मेहनत के कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने बिस्तर के पास रखें। इस तरह जब आप रात को सोने जाएं तो आपके लिए किताब उठाना और पढ़ना आसान होगा। यह छोटा सा बदलाव आपके पढ़ने की आदत को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी प्रगति को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। जब हम यह देखते हैं कि हमने कितना कुछ हासिल किया है तो हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। क्लियर एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई पायलट अपने प्लेन को सिर्फ 1 डिग्री गलत दिशा में मोड़ दे तो वह हजारों किलोमीटर दूर गलत जगह पर पहुंच सकता है। उसी तरह है, अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में नहीं रखते तो हम अपने लक्ष्यों से बहुत दूर जा सकते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर यह जांचना चाहिए कि हमारी आदतें हमें सही दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। क्लियर इस किताब में यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी आदतों को एक सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि वह सिस्टम जो आपको उन लक्ष्यों तक ले जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य मैराथन पूरा करना हो सकता है। लेकिन अगर आप हर दिन दौड़ने, सही खाना खाने और पर्याप्त आराम करने का सिस्टम बनाते हैं तो आप न केवल मैराथन पूरा करेंगे बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली भी अपना लेंगे। यह विचार बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक मंजिल के रूप में। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को व्यक्तिगत बनाना चाहिए। हर इंसान अलग होता है और जो चीज एक व्यक्ति के लिए काम करती है जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी काम करे। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर काम करना पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग रात में ज्यादा उत्पादक होते हैं। क्लियर कहते हैं कि हमें अपने स्वभाव और अपनी पसंद के हिसाब से अपनी आदतें बनानी चाहिए। अगर आपको सुबह जिम जाना पसंद नहीं है तो आप शाम को वर्कआउट कर सकते हैं। यह लचीलापन आपकी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर इस विचार को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से पेश करते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहिए। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है और ज्यादातर लोग जल्दी परिणाम न देखकर हार मान लेते हैं। क्लियर एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जब आप बांस का पौधा लगाते हैं तो पहले कुछ सालों तक आपको जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। फिर अचानक वह तेजी से बढ़ने लगता है। हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन हमें बड़े परिणाम मिलते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। इसके साथ ही क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को एक कहानी के रूप में देखना चाहिए। हर बार जब हम अपनी आदत को दोहराते हैं तो हम अपनी जिंदगी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहे होते हैं। अगर आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको बेहतर बनाता है तो आप एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो प्रेरणादायक और सार्थक है। क्लियर कहते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जिसमें हम आलसी और असफल हैं, या हम एक ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जिसमें हम मेहनती और सफल हैं? यह विचार बहुत ही प्रेरक है क्योंकि यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी जिंदगी के लेखक हैं। बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का उपयोग करना चाहिए। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश में रहता है और यही कारण है कि हम अक्सर उन कामों को टाल देते हैं जो लंबे समय में हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें अपनी अच्छी आदतों को तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो हर बार जब आप 500 शब्द लिख लें तो खुद को अपनी पसंदीदा चाय या थोड़ा ब्रेक देकर पुरस्कृत करें। इस तरह आपका दिमाग लिखने को एक सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़ देगा और आप इसे बार बार करना चाहेंगे। यह विचार इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह हमें अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाने की कला सिखाता है, न कि उसके खिलाफ लड़ने की। क्लियर इस किताब में यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं फिट होना चाहता हूं या मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो यह पर्याप्त नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप कब, कहां और कैसे उस आदत को लागू करेंगे। क्लियर इसे इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन योग करना चाहते हैं तो आप यह योजना बना सकते हैं, मैं हर सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योग करूंगा। यह स्पष्ट योजना आपके दिमाग को यह समझने में मदद करती है कि आपको क्या करना है और इससे आपकी आदत को शुरू करना आसान हो जाता है। क्लियर इस विचार को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से पेश करते हैं। वह कहते हैं कि जब हम अपनी आदतों के लिए समय और जगह तय कर लेते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ऑटोमेटिक रूप से करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे इनामों की शक्ति को समझना चाहिए।
जब हम अपने प्रयासों के लिए खुद को पुरस्कृत करते हैं तो हमारा दिमाग उन आदतों को और मजबूत करता है। लेकिन क्लियर यह भी चेतावनी देते हैं कि इनाम हमारी आदत के उद्देश्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने के लिए हर दिन दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के बाद चॉकलेट केक खाना एक गलत इनाम होगा। इसके बजाय आप अपने लिए एक नया वर्कआउट गियर खरीद सकते हैं या अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। यह छोटे छोटे इनाम आपके दिमाग को प्रेरित रखते हैं और आपकी आदतों को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने माहौल को अपने पक्ष में करना चाहिए। हमारा माहौल हमारी आदतों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर आप अपने डेस्क पर हमेशा स्नैक्स रखते हैं तो आप बार बार उन्हें खाने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अगर आप अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल और कुछ किताबें रखते हैं तो आप स्वस्थ रहने और पढ़ने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। क्लियर एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो अपने टीवी का रिमोट बैटरी निकालकर किसी अलमारी में रख दें। इस तरह जब आप टीवी देखने की सोचेंगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप शायद वह काम छोड़ देंगे। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हम अपने माहौल को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वह हमारी अच्छी आदतों को बढ़ावा दे और बुरी आदतों को रोक दे। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए सामाजिक जवाबदेही का उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने दोस्त को बताएं कि आप हर दिन जिम जाएंगे। इस तरह अगर आप एक दिन जिम छोड़ने की सोचते हैं तो आपको अपने दोस्त के सामने जवाब देना होगा। क्लियर इस विचार को बहुत ही प्रेरक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं। इस स्वभाव का उपयोग करके हम अपनी आदतों को और मजबूत कर सकते हैं। क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए खुद को माफ करना सीखना चाहिए। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी आदतों से भटक जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी दिन पढ़ने या जिम जाने का अपना लक्ष्य पूरा न कर पाएं। क्लियर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम इंसान हैं और गलतियां हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम जल्दी से अपनी आदतों पर वापस लौटें। क्लियर इस विचार को गेट बैक ऑन ट्रैक कहते हैं। वह कहते हैं कि एक गलती आपकी पूरी प्रगति को बर्बाद नहीं कर सकती, बशर्ते आप उसे बार बार दोहराएं नहीं। यह विचार बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि हमें पूर्णता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंतरता पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही क्लियर इस किताब में यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रेरणा पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी काम को शुरू करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, लेकिन क्लियर कहते हैं कि प्रेरणा आती जाती रहती है। अगर आप हर बार प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आप शायद कभी शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय आपको अपनी आदतों को इतना आसान और स्वचालित बनाना चाहिए कि आपको प्रेरणा की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते और वर्कआउट कपड़े रात को ही तैयार रखें। इस तरह सुबह उठते ही आप बिना सोचे दौड़ने निकल सकते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने जीवन के बड़े दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति को आकार देती हैं जो हम बनना चाहते हैं। जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपनी पहचान को भी मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताने की आदत डालते हैं तो आप न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि खुद को एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में भी देखने लगते हैं। क्लियर इस विचार को बहुत ही प्रेरक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हर बार जब हम अपनी आदत को दोहराते हैं तो हम अपनी कहानी में एक नया और सकारात्मक पन्ना जोड़ रहे होते हैं।
यह दृष्टिकोण हमें यह महसूस कराता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें वास्तव में हमारी जिंदगी को एक बड़े कैनवास पर रंग रही हैं। क्लियर इस किताब में यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने डर और असुरक्षा को पार करना होगा। कई बार हम नई आदतें शुरू करने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। क्लियर कहते हैं कि हमें इस डर को गले लगाना चाहिए और इसे अपने विकास का हिस्सा मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप हर गलती को सीखने का अवसर मानते हैं तो आप धीरे धीरे उस भाषा में निपुण हो जाएंगे। क्लियर इस विचार को बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से पेश करते हैं। वह कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आप कुछ नया और महत्वपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर इस किताब में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमारा समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिन को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण आदतों के लिए समय निकल सके। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन लिखना चाहते हैं तो अपने दिन का एक निश्चित समय, जैसे सुबह का 1 घंटा, सिर्फ लिखने के लिए रखें। इस दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन या सोशल मीडिया न आने दें। क्लियर इस विचार को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने समय को एक निवेश की तरह देखना चाहिए। जितना ज्यादा हम इसे अपनी आदतों में लगाएंगे, उतना ही बड़ा रिटर्न हमें मिलेगा। क्लियर इस किताब में यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। जिंदगी बदलती रहती है और हमारे लक्ष्य भी उसी के हिसाब से बदल सकते हैं। क्लियर कहते हैं कि हमें यह जांचना चाहिए कि हमारी आदतें अब भी हमारे बड़े उद्देश्यों के साथ मेल खा रही हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक समय में हर दिन जिम जाने की आदत शुरू की थी, लेकिन अब आपका लक्ष्य मानसिक शांति प्राप्त करना है, तो आप जिम के बजाय मेडिटेशन या योग पर ध्यान दे सकते हैं। क्लियर इस विचार को बहुत ही लचीले ढंग से पेश करते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को इतना कठोर नहीं करना चाहिए कि वे हमारी बदलती जरूरतों के साथ तालमेल न बिठा सकें। यह लचीलापन हमें अपनी जिंदगी को संतुलित और सार्थक बनाए रखने में मदद करता है। इस किताब का एक और शक्तिशाली विचार यह है कि हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। क्लियर एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जब आप बर्फ का एक टुकड़ा गर्म करते हैं तो शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, वह पिघलने लगता है। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन वह पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। क्लियर इस विचार को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखे। यह विचार बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें हार न मानने की हिम्मत देता है। अंत में क्लियर इस किताब में यह सिखाते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी की नींव होती है। अगर हम छोटी छोटी आदतों को सही तरीके से बनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वह कहते हैं कि हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हम एक कदम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम रातों रात अपनी जिंदगी बदल दें। इसके बजाय हमें हर दिन छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए जो समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम लाएं। क्लियर इस किताब को एक बहुत ही प्रेरक नोट पर खत्म करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है। हम जो हर दिन चुनते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर हम आज सही आदतें चुनते हैं तो हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो न केवल सफल हो बल्कि सार्थक भी हो। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को छोटे छोटे कदमों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्लियर की लेखन शैली इतनी सरल और प्रेरक है कि यह हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो या सिर्फ एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, ये किताब आपको वह रास्ता दिखाती है।
यह हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है और अगर हम इन कदमों को लगातार उठाते रहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।